तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। सवाल ये जहन में आता है कि कैसे पहचानेंगे किसी कंपाउंड्स को देखकर कि वो एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड्स में अगर ये चार चीज़ है, कंपाउंड्स अगर साइक्लिक है, कंपाउंड्स अगर प्लेनर है, कंपाउंड्स में अगर कंप्लीट कंजुगेशंस है, कंपाउंड्स अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड्स क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर इनमें से कोई एक भी अगर कंपाउंड्स फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक बेंजीन का और दूसरा नेप्थिलीन का। देखते हैं ये बेंजीन और नेप्थिलीन एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर एरोमेटिक है तो कैसे है, ये चारों चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है। ये प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर देखने के लिए क्या करते हैं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितने आती है, sp2 आता है। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर आता है। sp2 का मतलब प्लेनर होता है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखेंगे कि इसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पूरे साइकिल्स में हो रहा है कि नहीं। पूरे साइकिल्स में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई पाई कंजुगेशन जो है वो पूरे साइकिल्स में, ठीक है। तो कंप्लीट कंजुगेशंस भी है। अब हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं ये देखेंगे। हक्कल रूल का मतलब क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें है, इसका मतलब क्या है, ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। जहाँ n क्या है, 0 1 2 3 etc हो सकता है, जहाँ n जो है वो एक इंटीजर है। तो चलिए फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। इस बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड है, 3, 1 2 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हक्कल रूल क्या करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर n के जगह 1 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और कंपाउंड्स में भी कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कंजुगेशंस भी है। तो ये कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेप्थिलीन। नेप्थिलीन अब देखेंगे कि नेप्थिलीन जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड जो है, ये नेप्थिलीन जो है वो साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर भी है क्योंकि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो प्लेनर भी है। कंप्लीट कंजुगेशंस है कि नहीं, कंप्लीट कंजुगेशंस भी है क्योंकि अल्टरनेट क्या है, पूरे साइकिल्स में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो क्या पूरे साइकिल में क्या होगा, पाई पाई कंजुगेशंस होगा, यानी कि पाई का डीलोकलाइजेशन जो होते हैं वो पूरे साइकिल्स में होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले हक्कल रूल के लिए कि कितना पाई बॉन्ड है इसमें, 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखिए हक्कल रूल के हिसाब से अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया n में चेंज करने की वजह से, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो देखते हैं, अगर n के जगह, हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर n के जगह 2 रख देते हैं, ठीक है, तो हक्कल रूल के हिसाब से 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और हमारा कंपाउंड्स में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। इस तरीके से दोनों कंपाउंड्स जो है ये चारों कंडीशंस को फुलफिल किए हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ऐसा कोई भी कंपाउंड्स अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशंस हो रहा है उसमें, ठीक है, और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।